हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि MWF ऑल्टरनेट द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का है, इसलिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं एडिटोरियल वोकैबुलरी के साथ। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ में अगर मन में कोई दुविधा रहे, कुछ पूछना हो तो कमेंट करने से झिझकिएगा नहीं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार होंगे। तो चलिए फटाफट शब्दों का सफर शुरू करते हैं, सीखते हैं नए शब्द और लेते हैं पहला वर्ड। जो पहला शब्द आज के सेशन का है वो है प्रूडेंस। प्रूडेंस एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। प्रूडेंस का मतलब है बिहेवियर दैट इज केयरफुल एंड अवॉइड्स रिस्क्स। मतलब है कि ऐसा व्यवहार जो कि सावधानी भरा हो और जिसमें कि रिस्क को अवॉइड किया जा रहा हो। तो इसका मतलब है सावधानी से, समझदारी से और बुद्धिमानी से। प्रूडेंस के सिनोनिम की बात करें तो विजडम, डिस्क्रिशन एंड विट इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें तो इम्प्रूडेंस एंड केयरलेसनेस इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो शब्द है वो है ससेप्टेबल। ससेप्टेबल एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इजिली इन्फ्लुएंस्ड, डैमेज्ड और अफेक्टेड बाय समबडी और समथिंग। मतलब है किसी चीज और किसी के द्वारा जो कि इजिली क्या हो जाए, अफेक्टेड हो जाए, डैमेज्ड हो जाए, इन्फ्लुएंस्ड हो जाए। मतलब है अति संवेदनशील। इस सेंस को नहीं लिया है मैंने, योग्य भी इसका एक सेंस है भावुक। ससेप्टेबल का दो, अति संवेदनशील और भावुक के अर्थ में मैंने यहां पर रखा है। सिनोनिम की बात करें वल्नरेबल, सेंसिबल एंड गलिबल। क्या हो जाएगा? वल्नरेबल, सेंसिबल एंड गलिबल। एंटोनिम की बात करें स्केप्टिकल, सिनिकल, वेरी एंड क्रिटिकल। क्या हो जाएगा? स्केप्टिकल, सिनिकल, वेरी एंड क्रिटिकल इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेज पर जो आखिरी और तीसरा वर्ड है आज का वो है वॉर्टेक्स। वॉर्टेक्स एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। वेरी पावरफुल फीलिंग और सिचुएशन दैट यू कांट अवॉइड और एस्केप फ्रॉम। मतलब है ऐसा पावरफुल फीलिंग और सिचुएशन जहां पर ना उसको आप टाल सकते हैं, ना आप उसको डिनाई कर सकते हैं, ठुकरा सकते हैं, ना ही उससे भाग सकते हैं। मतलब भंवर और उथल पुथल से है। सिनोनिम की बात करें तो मेलस्टॉर्म, टर्मोइल एंड टर्बुलेंस। क्या है? मेलस्टॉर्म, टर्मोइल एंड टर्बुलेंस। और एंटोनिम की बात करें तो काम, हार्मनी, ऑर्डर एंड पीस इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो आज के सेशन का जो पहला तीन शब्द है जो पहले पीपीटी के पेज पर आया है वो है प्रूडेंस, मतलब है समझदारी, सावधानी, बुद्धिमानी। ससेप्टेबल का मतलब है अति संवेदनशील या भावुक से। और वॉर्टेक्स का मतलब है भंवर या उथल पुथल से। ऐसी भावनाएं, ऐसा सिचुएशन जिसको कि आप न ठुकरा सकते हैं, न नकार सकते हैं, न उससे भाग सकते हैं। वॉर्टेक्स। चलिए अगला जो शब्द है वो है यूफेमिज्म। ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ माइल्ड, इनडायरेक्ट और वेग एक्सप्रेशन फॉर वन थॉट टू बी ऑफेंसिव, हार्श और ब्लंट। मतलब कोई अगर ये सोच ले कि कोई एक्सप्रेशन हार्श हो जाएगा तो उसके बदले कुछ अच्छा सा इनडायरेक्ट वे में कह देना। मतलब है कि कठोर शब्दों के स्थान पर मंगल यानी अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, मंगल भाषण, इसके लिए हम कहते हैं यूफेमिज्म। सिनोनिम की बात करें तो डेलिकेसी कहेंगे, सॉफ्टनिंग कहेंगे, पोलाइटनेस कह सकते हैं। और एंटोनिम कहेंगे डिस्फेमिज्म एंड कॉलिंग स्पेड ए स्पेड। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि क्या कॉलिंग स्पेड ए स्पेड आपने पढ़ा है? मैंने पढ़ाया है, मुझे याद है। तो आप कमेंट में इसका मीनिंग मुझे लिख करके बताइएगा जरूर। वैसे यहां पर एक हिंट है, जब भी इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो आपको कहीं ना कहीं इसका हिंट जरूर मिल जाएगा। तो यूफेमिज्म का मतलब है कठोर शब्दों के स्थान पर मंगल शब्दों का प्रयोग। पांचवा और अगला जो वर्ड है वो है रिम्यूनरेट। क्या है? रिम्यूनरेट एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका जो मतलब है वो है पे फॉर सर्विस रेंडर्ड और वर्क डन। मतलब है भुगतान करने से, पारिश्रमिक देने से। रिम्यूनरेट का मतलब क्या है? भुगतान करना, पारिश्रमिक देने से। सिनोनिम की बात करें पे, रिइंबर्स एंड इंडेमनिफाई। क्या हो जाएगा? पे, रिइंबर्स एंड इंडेमनिफाई। एंटोनिम की बात करें टेक, रिफ्यूज एंड विदहोल्ड। क्या है? टेक, रिफ्यूज एंड विदहोल्ड इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो वर्ड है वो है मर्की। मर्की एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और मर्की का मतलब है डार्क एंड डर्टी और डिफिकल्ट टू सी थ्रू। मतलब है गंदा और डार्क और जिसके होकर के देखना कठिन हो। मतलब है गंदा, संदेहास्पद और अंधेरा। सिनोनिम की बात करें तो डार्क, डर्टी, ग्लूमी, टर्बिड और ब्लीक इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें तो ब्राइट, सनी, क्लियर एंड अपरेंट। क्या हो जाएगा? ब्राइट, सनी, क्लियर एंड अपरेंट इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां जो तीन शब्द आए, पहला आया यूफेमिज्म जहां पर कठोर शब्दों के स्थान पर मंगल यानी अच्छे शब्दों का प्रयोग, उसके लिए हम यूफेमिज्म का इस्तेमाल करते हैं। रिम्यूनरेट का मतलब होता है पारिश्रमिक देना, भुगतान करने से। एंड मोकी का मतलब गंदा, संदेहास्पद और अंधेरा से है। चलिए
आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है डिटेल नॉलेज अबाउट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज का पूर्ण ज्ञान, गहरी समझ या संज्ञान। क्या है? डिटेल नॉलेज अबाउट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। सिनोनिम की बात करें नॉलेज एंड अवेयरनेस कह सकते हैं, एंटोनिम की बात करें इग्नोरेंस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। बहुत ही आसान और कॉमन एंटोनिम सिनोनिम्स रखता हूं जो आपके एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं देखा जाएगा, जहां पर कठिन है, जहां पर थोड़ा स्टैंडर्ड वाला वर्ड है वो भी रखता हूं। तो यहां पर क्या है, कॉग्निजेंस में आप नॉलेज एंड अवेयरनेस को रख सकते हैं सिनोनिम के तौर पर। एंटोनिम की बात करें तो इग्नोरेंस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग को रखा जा सकता है। अगला जो शब्द है वो है रिजेक्ट। रिजेक्ट एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है टू रिमूव वर्ड्स और इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ टेक्स्ट बिफोर इट इज प्रिंटेड और मेड अवेलेबल टू द पब्लिक। मतलब है किसी भी जगह से कोई इंफॉर्मेशन या टेक्स्ट को हटाना प्रिंटेड होने से और पब्लिक में अवेलेबल होने से पहले, मतलब है संशोधन करने से। रिडेक्ट का मतलब होता है संशोधन करना। देखिए, मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं कि इंग्लिश मीनिंग पढ़ा करो, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग पढ़ा करो, क्योंकि हिंदी में अगर आप संशोधन की बात करते हैं तो फिर उसका कोई दूसरा मीनिंग आता है। और यहां देखिए क्या कह रहा है कि टू रिमूव वर्ड्स और इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेक्स्ट बिफोर इट इज प्रिंटेड और मेड अवेलेबल टू द पब्लिक। यहां पर है किसी चीज को हटाने से है, मिटाने से है, वो प्रिंट हो, पब्लिक में जाए, उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ टेक्स्ट को वहां से हटाने की बात, यानी संशोधन करना कह रहा है, बट संदर्भ क्या है उसको समझिए। रिडेक्ट के सिनोनिम की बात करें तो अमेंड, अल्टर, एडिट एंड रेक्टिफाई हो सकता है। एंटोनिम की बात करें तो स्टेट, रिलीज, परमिट एंड नेग्लेक्ट। क्या हो जाएगा? स्टेट, रिलीज, परमिट एंड नेग्लेक्ट इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है वर्नाकुलर। वर्नाकुलर एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और वर्नाकुलर का मतलब है द लैंग्वेज स्पोकन इन अ पर्टिकुलर एरिया और बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली वन दैट इज नॉट ऑफिशियल और रिटन लैंग्वेज। मतलब है कि बोलचाल की या देसी भाषा, जन भाषा कह सकते हैं वर्नाकुलर को। सिनोनिम की बात करें तो हो जाएगा कोलोक्वियल, डायलेक्ट एंड पार्लेंस। क्या हो जाएगा? कोलोक्वियल, डायलेक्ट एंड पार्लेंस। एंटोनिम की बात करें तो लिटरेरी, फॉर्मल एंड स्टैंडर्ड। लिटरेरी, फॉर्मल एंड स्टैंडर्ड इसके एंटोनिम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां जो शब्द आया 3, कॉग्निजेंस का मतलब है किसी चीज का पूर्ण ज्ञान, गहरी समझ। रिडेक्ट का मतलब होता है संशोधन, मतलब है कि किसी भी वर्ड या इंफॉर्मेशन को प्रिंट होने या पब्लिक डोमेन में आने से पहले रिमूव करना किसी जगह से। एंड वर्नाकुलर का मतलब होता है बोलचाल की या देसी भाषा, जन भाषा जिसको कहते हैं, उसको हम कहते हैं वर्नाकुलर। चलिए आगे की तरफ बढ़े। ट्रांसेंड। ट्रांसेंड वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है टू गो फर्दर देन यूजुअल लिमिट्स ऑफ समथिंग। मतलब है कि यूजुअल लिमिट जो है उससे आगे जाना, यानी से बढ़कर होना, वस्तु की सीमा का अतिक्रमण करना। इस सेंस में हम ट्रांसेंड का इस्तेमाल करते हैं। एक्सीड कहेंगे, आउटडू कहेंगे, ओवरस्टेप कहेंगे, एक्सेल कहेंगे इसके सिनोनिम के तौर पर। एंटोनिम की तौर पर हम बात करें तो फेल कह सकते हैं, लूज कह सकते हैं, बी इंफीरियर कह सकते हैं एंड सरेंडर इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनोनिम मैंने कहा एक्सीड, आउटडू, ओवरस्टेप एंड एक्सेल। एंटोनिम मैंने कहा फेल, लूज, बी इंफीरियर एंड सरेंडर। चलिए अगला जो शब्द है वो है कल्मिनेट। कल्मिनेट वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है टू एंड विद अ पर्टिकुलर रिजल्ट और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन और विद समथिंग। ठीक है, पराकाष्ठा पर पहुंचना या समाप्त होने के सेंस में हम कल्मिनेट का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें कैप, पीक, क्लाइमेक्स एंड कंज्यूमेट। क्या है? कैप, पीक, क्लाइमेक्स एंड कंज्यूमेट इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें स्टार्ट, बिगिन, कमेंस एंड इनिशिएट। क्या कहेंगे? स्टार्ट, बिगिन, कमेंस एंड इनिशिएट इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगला जो है वो है डीम। डीम का जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच वो एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। डीम का मतलब होता है टू हैव अ पर्टिकुलर ओपिनियन अबाउट समथिंग। मतलब है समझना या मानना, किसी चीज को लेकर के पर्टिकुलर ओपिनियन का होना, उसको हम कहते हैं डीम। सिनोनिम की बात करें बिलीव, कंसिडर एंड थिंक। एंटोनिम की बात करें डाउट, सस्पेक्ट एंड रिजेक्ट। इसके सिनोनिम की बात करें तो बिलीव, कंसिडर एंड थिंक। एंटोनिम की बात करें तो डाउट, सस्पेक्ट एंड रिजेक्ट डीम के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां पर जो 3 शब्द आए, पहला था ट्रांसेंड का मतलब होता है से बढ़कर होना, वस्तु की सीमा का अतिक्रमण करना, मतलब जितना होना चाहिए उससे आगे जाना। कल्मिनेट का मतलब होता है पराकाष्ठा पर पहुंचना, समाप्त होने से। और डीम का मतलब होता है समझना या मानने से। चलिए आगे बढ़े। अगला जो है अग्रीव। अग्रीव एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है टू मेक समवन फील अनहैप्पी और एंग्री और टू कॉज फीलिंग्स ऑफ एंगर एंड डिस्प्लेजर। मतलब है कि दुख देने से है, सताने से। टू मेक समवन फील अनहैप्पी और एंग्री मतलब किसी को अनहैप्पी और एंग्री महसूस कराना, मतलब दुख देने से, सताने से है। सिनोनिम की बात करें तो अपसेट, एनॉय, ग्रीव एंड हर्ट।
जो है इसके सिनोनिम का इस्तेमाल कर सकते हैं सिनोनिम के तौर पर। एंटोनिम की बात करें तो सेटिस्फाई, ग्रेटिफाई, प्लीज एंड कंटेंट। सेटिस्फाई, ग्रेटिफाई, प्लीज एंड कंटेंट इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अगला जो शब्द है वो है एनोनिमिटी। एनोनिमिटी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और यहां पर जो इसका मतलब है द सिचुएशन वेयर अ पर्सन्स नेम इज नॉट नोन, मतलब है गुमनामी से है, गुमनाम से है, अज्ञातवास से है। मतलब एनोनिमिटी का मतलब है एनोनिमस से बना हुआ है। एनोनिमिटी का मतलब है कि जहां पर ऐसा सिचुएशन जहां पर कि किसी व्यक्ति का नाम फेमस ना हो, गुमनाम हो, नोन भी ना हो, उसके लिए गुमनामी, अज्ञातवास। सिनोनिम की बात करें ओब्लिवियन, ऑब्स्क्यूरिटी एंड साइलेंस, है ना। ओब्लिवियन, ऑब्स्क्यूरिटी एंड साइलेंस। एंटोनिम की बात करें नेम, फेम एंड रेपुटेशन। एंटोनिम की बात करें तो नेम, फेम एंड रेपुटेशन एनोनिमिटी के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां जो अगला शब्द है वो है रिट्रेट। रिट्रेट वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है टू रिपीट एन ओपिनियन, स्टेटमेंट एटसेट्रा दैट हैज ऑलरेडी बीन सेड टू मेक द मीनिंग क्लियर और टू एम्फसाइज इट। मतलब है बार बार दोहराने से, कहने से है। इसका जो सिनोनिम होगा वो रिपीट होगा, रीस्टेट होगा, इटरेट होगा एंड रिहर्स होगा। क्या हो जाएगा? रिपीट, रीस्टेट, इटरेट एंड रिहर्स। एंड एंटोनिम हो जाएगा टेक बैक, विथड्रॉ एंड रिट्रैक्ट। क्या हो जाएगा? टेक बैक, विथड्रॉ एंड रिट्रैक्ट। जो आखिरी वर्ड था वो था रिट्रेट। यहां पर जो तीन शब्द आए उसमें पहला है ग्रीव, इसका मतलब होता है दुख देने से और सताने से। एनोनिमिटी का मतलब होता है गुमनामी और अज्ञातवास से। और जो आखिरी है रिट्रेट का मतलब होता है दोहराना या बार बार कहना। क्या होता है? दोहराना या बार बार कहना। चलिए आगे की तरफ बढ़े। स्टेटस क्वो, ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और यहां जो है द प्रेजेंट सिचुएशन और कंडीशन और द करंट स्टेट ऑफ थिंग्स, मतलब है यथापूर्व स्थिति या यथा स्थिति से। क्या है? द प्रेजेंट सिचुएशन और कंडीशन और द करंट स्टेट ऑफ थिंग्स। अब यहां पर सिनोनिम क्या है? नॉर्मैलिटी एंड प्रिवेलेंस। क्या हो जाएगा? नॉर्मैलिटी एंड प्रिवेलेंस। एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा? अनयूजुअलनेस एंड एबनॉर्मलिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनयूजुअलनेस एंड एबनॉर्मलिटी। चलिए अगला जो शब्द है वो है स्ट्राटा। स्ट्राटा एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है एंड स्ट्राटा का मतलब है लेयर और सेट ऑफ लेयर्स और रॉक्स, अर्थ एटसेट्रा इन द ग्राउंड, मतलब तह और परत से है। अब सिनोनिम की बात करें तो सीट, लेमिना, लेयर एंड लेवल। क्या हो जाएगा? सीट, लेमिना, लेवल एंड लेयर इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम यहां पर मुझे लगा नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं। चलिए अगला जो शब्द है वो है ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। ल्यूक्रेटिव का मतलब है प्रोड्यूसिंग मच मनी और मेकिंग ए लार्ज प्रॉफिट, मतलब है लाभ कमाने से, लाभप्रद और लाभकारी से। ल्यूक्रेटिव का क्या मतलब है? प्रोड्यूसिंग मच मनी और मेकिंग अ लार्ज प्रॉफिट। अब यहां पर सिनोनिम की बात करें तो प्रॉफिटेबल, गेनफुल एंड फ्रूटफुल। क्या कहेंगे? प्रॉफिटेबल, गेनफुल एंड फ्रूटफुल। एंटोनिम की बात करें तो अनप्रॉफिटेबल एंड डिसएडवांटेजेस। क्या हो जाएगा? अनप्रॉफिटेबल एंड डिसएडवांटेजेस इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर जो तीन शब्द आया, पहला है स्टेटस क्वो, इसका मतलब होता है यथापूर्व स्थिति या यथा स्थिति से। स्ट्राटा का मतलब होता है तह और परत से। एंड ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है लाभप्रद या लाभकारी से। चलिए आगे बढ़े। अगला जो शब्द है वो है ल्यूर। ये वर्ब और नाउन दोनों तरीके से, कहीं कहीं पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो लूर भी होता है, ल्यूर या लूर। अब है टू परसुएड और ट्रिक समबडी टू गो समवेयर और डू समथिंग, यूजुअली बाय ऑफरिंग हिम और हर समथिंग नाइस और द अट्रैक्टिव क्वालिटीज ऑफ समथिंग। मतलब है ललचाना से, प्रलोभन से है। सिनोनिम की बात करें तो टेम्प्ट, एंटाइस, कॉक्स एंड ल्योर। एंटोनिम की बात करें तो रिवोल्ट, रिपेल, डिटर एंड वार्न। क्या हो जाएगा? रिवोल्ट, रिपेल, डिटर एंड वार्न इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लूर या ल्योर इसका नाउन और वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं, मतलब होता है ललचाना और प्रलोभन से। जो आखिरी शब्द है वो है एंटाइस। एंटाइस वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है टू परसुएड समबडी टू डू समथिंग और टू गो समवेयर बाय ऑफरिंग हिम और समथिंग नाइस, मतलब इसका भी फुसलाना और लुभाने से है। सिनोनिम ल्योर, लूर, कैजोल, इंड्यूस। एंटोनिम रिपेल, डिस्करेज एंड रिपल्स। क्या हो जाएगा? रिपेल, डिस्करेज एंड रिपल्स। यहां पर जो दो शब्द आया, पहला या तो ल्योर या लूर, ये ललचाना या प्रलोभन के सेंस में इस्तेमाल होता है। एंटाइस का मतलब भी क्या होता है? फुसलाना और लुभाना। उम्मीद ये है कि आज के सेशन में जो भी शब्द रहे इसमें से अधिकांश आपके लिए नए थे और आपको नए नए शब्द सीख करके बहुत मजा आया और ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर क्यों कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि इस तरह की वैल्यूएबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते
जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सन से दिस इज वी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।